हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट में कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे जितने भी अपन क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस अपने आप में कुछ डिफरेंट होगा उनमें, इसलिए हमारे आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपन जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सबसे पहले उसका फॉर्मेट बना लेते हैं अपन, जिससे ये एडवांटेज होता है अपने को कि अपन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ने के बाद में जब दोबारा उसको सोल्व करेंगे तो वन टाइम में ही टोटल क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन सोल्व करने के पहले अपने इसके जितने भी अकाउंट बनाने होते हैं वो अकाउंट अपन बना लेते हैं। इस बार मैंने आपको पहले से अकाउंट बना दिए। जो भी अपने को अकाउंट बनाने होते हैं, अकाउंट बनाने का क्या है कि जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग के अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के अलावा किसी भी बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उसका अपन अकाउंट बनाते हैं। अपन अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं और चालू करते हैं इसको। यस, क्वेश्चन नंबर 39 from the following balance sheet of Tarun Fashions Limited. Yes, shareholders fund, share capital, reserve and surplus, long term borrowing, trade payables, short term provision for tax. ठीक है, fixed assets, tangible, intangible, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent, long term borrowing 15% debenture, building, plant and machinery, goodwill, contingent liability, proposed dividend दे रखा है, depreciation 10,000 was provided on plant and machinery. प्लांट एंड मशीनरी के ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा इसने डेप्रिसिएशन दे दिया। इसका मतलब अपन अकाउंट बनाएंगे। गेन ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बिल्डिंग अकाउंट बनेगा। डिबेंचर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 17, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 50,000, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा। इस तरह से आपके पास 3 अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले अपन बनाते हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,28,000। इसने डेप्रिसिएशन बता दिया 10,000, डेप्रिसिएशन 10,000 रख दिया। अब बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा टू बैंक 98,000, ये परचेज का फिगर हो गया आपके पास में। डेबिट साइड में जो बैलेंस कम रहता है वो परचेज का फिगर बन जाता है। नेक्स्ट बनेगा गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं। बिल्डिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग है 80,000। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग 80,000। ये कह रहा है गेन ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग वाज 25,000। जो गेन होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स उसको डेबिट साइड में लिखते हैं 25,000। अब बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट में। ये सेल वैल्यू हो गई, आपने कितने में बेचा, कितने रुपए में आपने बेचा, वो हो गई सेल प्राइस 45,000। नेक्स्ट कह रहा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अपन देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस इसका 30,000 और क्लोजिंग है 42,000। ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 42,000। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L से अपन ने जो ट्रांसफर किया है वो है, तो P&L से अपन ने ट्रांसफर किया 50,000, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा पेड का 38,000। ये आपने टैक्स का पेमेंट किया है। ये जब अकाउंट बना लेते हैं अपन तो अपन इनको कैश फ्लो में रिकॉर्ड कर लेते हैं। यस, उसके पहले अपने को चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट के लिए अपने को चाहिए रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का इसने नोट्स में डिटेल नहीं दी है, इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस का जो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस होगा उसी को करंट ईयर का प्रॉफिट मान लेंगे अपन। प्रीवियस ईयर 75,000, इस साल का है 1,78,000। 178 माइनस 75, करंट माइनस प्रीवियस ईयर, तो इस साल का प्रॉफिट आ गया 1,03,000। इसमें अपने को एडजस्टमेंट करने होते हैं 5। ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व के बारे में कोई डिटेल नहीं है इसलिए रिजर्व अपन नहीं करेंगे। दूसरा आता है आपका इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के बारे में कोई डिटेल नहीं है। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का अपन ऐड करेंगे 12,000। और फिर आएगा इसके पास में टैक्स, जो P&L से अपने ट्रांसफ़र किया टैक्स 50,000 वो ऐड हो जाएगा। तो और फिर रिफंड आता है, रिफंड इसमें अपने पास में गिवन नहीं है, तो इनके बेसिस पे अपन निकाले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1,65,000। तो यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट 1,65,000। अब अकाउंट के बेसिस से इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन या ऐड आइटम हो जाएगा ऑपरेटिंग में 10,000। डेप्रिसिएशन हो गया। इधर बैंक परचेज किया, प्लांट एंड मशीनरी परचेज है, इन्वेस्टमेंट में लेस आइटम, प्लांट एंड मशीनरी परचेज 98,000। इसका हो गया बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ है ये ऑपरेटिंग में लेस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग
25,000, ये लेस वाला आइटम बन जाएगा। और ये जो बेची है बिल्डिंग, पैसे आए हैं, ये इन्वेस्टमेंट में ऐड, सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग सोल्ड, बिल्डिंग सोल्ड 45,000। इसका हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स, 50,000 बनाया था वो ऐड कर दिया, और इस साल जो पेमेंट किया 38,000 वो यहाँ पे लेस करेंगे, लेस टैक्स पेड 38,000, ये लेस का फिगर हो जाएगा। इस तरह से अपने प्लांट एंड मशीनरी से, बिल्डिंग अकाउंट से और प्रोविजन फॉर टैक्स से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रॉपर प्लेस पे लिख दी है अपन ने। डिविडेंड भी आ जाएगा, खैर डिविडेंड का पेमेंट अभी कर देंगे। अब कह रहे हैं अपन, देखो अब क्वेश्चन से करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन का कर चुके। डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 17, डिबेंचर देखो 15% डिबेंचर है, 1 अप्रैल 17, पिछले साल का बैलेंस है 31 मार्च 17 का, और रिडीम किया 1 अप्रैल 17, मतलब पहले दिन ही करंट ईयर के फर्स्ट डे 1 अप्रैल 17 को ही रिडीम कर दिए। तो जितने के डिबेंचर रिडीम किए वो आउटफ्लो हो गया कैश का, फाइनेंस में लेस आइटम हो जाएगा 50,000, 15% डिबेंचर, ₹50,000 के लेस आइटम हो जाएगा। अब आपने पहले दिन ही इनका रिडम्पशन कर दिया, इसलिए इंटरेस्ट पेएबल नहीं होगा। 1 अप्रैल को आपने पेमेंट कर दिया, इसलिए पूरे साल आउटस्टैंडिंग नहीं रहे, तो इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं बनेगी इसके ऊपर। यस, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, डिबेंचर रिडीम्ड हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ बिल्डिंग अपन ने कर दिया, डेप्रिसिएशन कर दिया अपने, प्रपोज्ड डिविडेंड, डिविडेंड इस साल का करंट ईयर डिविडेंड का कुछ नहीं करना आपका, अपने को जो पिछले साल का डिविडेंड है 12,000 उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको आपने फाइनेंस में लेस दिखाना पड़ेगा, डिविडेंड पेड। $12,000। यस, प्रपोज डिविडेंड हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल, पिछले साल 20,000, इस बार 35,000, गुडविल 15,000 से इंक्रीज हो गई। जब भी इंटेंजिबल एसेट्स इंक्रीज होती है तो अपन परचेज मान के इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, और जब डिक्रीज होती है तो इसको राइट ऑफ मान के चलते हैं, इन एब्सेंस ऑफ अदर इन्फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे गुडविल 15,000 से बढ़ गई, तो ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाएगा, गुडविल परचेज लेस 15,000। गुडविल का काम हो गया, प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग का हो गया, डिबेंचर का हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल पिछली बार थे 37,000, इस बार 33,500। ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स कम हो गई, करंट एसेट्स कम हो गई, करंट एसेट्स कम होने का मतलब हो गया पैसे आए हैं आपके पास में, इनफ्लो हो गया 3,500, 33 3,500 रुपये इनफ्लो हो गया आपके पास में, करंट एसेट्स कम हो गई आपके पास में, ट्रेड रिसीवेबल 3,500, ट्रेड रिसीवेबल का हो गया आपके पास में। इन्वेंट्री 15,000 रुपये से कम हो गई, पिछली बार 120 थी, इस बार 105 हो गई। ट्रेड रिसीवेबल कम हो गई आपके पास में 15,000 रुपये से, 15,000 रुपये से कम हो गए, तो ऐड आइटम हो गया आपके पास में इन्वेंट्री 15,000 रुपये, इन्वेंट्री 15,000 रुपये से हो गई आपके पास में। इंटेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 3 में कर चुके हैं, टेंजिबल नोट नंबर 2 पे कर चुके हैं अपन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स का कर दिया अपने। ट्रेड पेएबल पिछली बार थे 67,000, इस बार 31,500, 67,000 थे और 31,500 थे, इस बार कम हो गए ट्रेड पेएबल। करंट लायबिलिटीज कम हो गई, इसका मतलब लेस का हो गया आइटम, ये 3267 31.5 5 5 10 1 रख दो 5 और 3 35,000 35,500, 67,000 और 31,500 2 32 35,500। लाइबिलिटी कम हो गई आपके पास में, तो लेस आइटम ट्रेड पेएबल 35,500, ट्रेड पेएबल हो गया आपके पास में 35,500 के। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग अपन कर चुके, रिजर्व सरप्लस कर चुके। कैपिटल शेयर कैपिटल पिछली बार था 1,20,000 रुपये, रिजर्व सरप्लस कर चुके 1,20,000, इस बार 1,50,000, 30,000 रुपये से शेयर कैपिटल बढ़ गई। इसका मतलब शेयर इशू किए अपन ने 30,000 रुपये के शेयर इशूज 30,000, शेयर इशू हो गए 30,000। अब देखिए अब अपने पास में सारा काम हो चुका वन टाइम में ही,
एक ही बार अपने क्वेश्चंस पढ़ा है और पूरा अपने सॉल्व कर लिया। अब इसका कैलकुलेशंस कर लेते हैं अपन। प्लस 10,000 175 माइनस 25,000 1,50,000 25 15 चले गए, ठीक है। यहाँ पे 18,500 प्लस 35,500 लेस 5 और 3 8 3 और 3 6 133 38,000 आपके पास में टैक्स का पेमेंट कर दिया। 8 और 5 13 3 1 4 95 8 5 13 8 5 13 9 10 13 95,000। ये हो गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बिल्डिंग 45,000, परचेज का हो गया आपके पास में 8 5 13 9 1 10 11 8 5 13 1,13,000, ये माइनस का फिगर हो गया। तो यहाँ पे आएगा कैश यूज्ड आएगा, माइनस हो जाएगा आपके पास में 8 और 5 13 4 1 5 6 और 5 11 68,000 माइनस का फिगर 8 5 13 14 11 68 फाइनेंस का यहाँ पे 30,000 62,000 माइनस का, तो नेट हो गया माइनस 32,000। और अब नेट फिगर आ जाएगा आपके पास में 68 और 32 1 लाख माइनस के 5,000 60 8 2 10 1 लाख माइनस 5,000। अब ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना है? ओपनिंग बैलेंस है कैश का 25,000। ये कैश का 25,000 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 20,000। इस तरह से आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस शीट से टैली हो जाता है। इस तरह से आपका कैश फ्लो हो जाएगा। अगर आप फॉर्मेट पूरा बना के करेंगे कैश फ्लो बहुत जल्दी होगा, सही होगा, गलती होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।